हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक पाल फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मानव नेत्र के बारे में और उनके विभिन्न भागों के बारे में देखा। अब आगे हमको पढ़ना है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो मानव दृष्टि में जो बहुत सारे विकार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके संशोधन के बारे में पढ़ेंगे और इनका कारण क्या कारण होता है और इनका निवारण किस प्रकार से किया जाए। इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन जो होता है, इसमें सबसे पहला बिंदु जो आएगा वो है मोतियाबिंद। ठीक है, इसमें देखते हैं अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे गाँव में होते हैं, हमारे शहरों में होते हैं, हमारे घरों के आसपास देखे जाते हैं कि उनकी आंखें जो होती हैं वो पूरी तरह से सफ़ेद हो जाती हैं या फिर धुंधली हो जाती हैं, जिससे क्या होता है आंखों से सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता या फिर एकदम बिल्कुल बोले तो दिखाई ही नहीं देता है। तो इस स्थिति में जो बीमारी होती है उसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसमें दृष्टि से आपको या धुंधला दिखेगा या तो दिखता ही नहीं है। मोतियाबिंद जो होता है, मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। अगर सही समय पर हम मोतियाबिंद का इलाज कराएं तो हमारे दृष्टि की जो देखने की क्षमता है वो बची रहेगी या फिर हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम दूसरा बिंदु जो है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। यहाँ अगर आप लोगों को ये जो लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, इसका ये मतलब नहीं है कि निकट के दृष्टि में दोष है, नहीं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है या फिर जो मरीज होते हैं उसमें क्या करते हैं कि वो निकट रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। यानी कि हम देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे किसी चीज़ को देखने के लिए एकदम आँख के पास ले आकर देखते हैं, ठीक है, और दूर रखी वस्तु उनको धुंधला दिखाई देती है। वही रोग क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो पास होगी यानी कि निकट की वस्तुएं देखी जा सकती हैं और दूर रखी वस्तुएं हमें साफ नहीं दिखती। और इसका जो दोष है उसका उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उत्पन्न होने का कारण, तो यहाँ हम कारण देखते हैं कि जो अभिनेत्र होता है उसका लेंस की वक्रता त्रिज्या, वक्रता का क्या होता है? अत्यधिक हो जाता है, यानी कि वक्रता बढ़ जाती है और नेत्र का गोलक लंबा हो जाता है। ठीक है, इसमें दोष उत्पन्न होने का कारण है। और इसका निवारण अगर हम देखें तो क्या होता है? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और उसके बाद इसको संशोधित करना यानी कि इसको अपनी जगह पर लाना, यही इसका एक मात्र उपाय है। इसमें हम देख सकते हैं एक फिगर बनाया गया है। एक फिगर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि इसको कैसे सही करना है। तो इसमें जो चित्र दिया गया है ये देखेंगे आप लोग, तो ये मान लीजिए एक सामान्य चित्र होता है। जैसे मान लीजिए कोई दृष्टि है तो उसका फोकस दूरी कैसे बनता है, ये है सामान्य चित्र की यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप ऐसे बनता है। लेकिन जब वही हम देखेंगे दूसरा फिगर जो बना हुआ है, इसमें क्या है कि आप अगर निकट दृष्टि दोष के शिकार हैं तो उसमें क्या होगा कि जो फोकस दूरी होगी वो बीच में देखिए यहाँ पर आकर गिर जा रही है। तो इसको कहाँ गिरना चाहिए था? यहाँ गिरना चाहिए था। ठीक है, तो इसी का संशोधन करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं?
एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिससे देखिए फोकस दूरी आगे बढ़ा दी गई है और फोकस दूरी कहाँ आ गई, हमारी रेटिना पर आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब होता है, दूर की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनता है वो साफ बनने लगता है, जिससे चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष, या फिर हम इसको कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को अस्पष्ट देख सकता है। ठीक है, जब हम बात करें दूर दृष्टि दोष के बारे में, तो यहाँ क्या होता है कि हम दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं, परंतु परंतु क्या है कि परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, और ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट की बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। तो हमने क्या बात की थी कि मनुष्य का जो सबसे निकटतम बिंदु होता है, सामान्य बिंदु होता है, वो कितना कहलाता है, 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि दूर रखी वस्तुओं का जो फोकस निकट बिंदु है वो दूर हट जाता है, जिससे हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती। अब हम बात करेंगे दोष का उत्पन्न होने का कारण, यानी कि दूर दृष्टि उत्पन्न होने के क्या का कारण है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें होता है अभिनेत्र का जो होता है लेंस, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अत्यधिक हो जाती है। ठीक है, और नेत्र का गोलक जो होता है वो छोटा हो जाता है। अब इसका निवारण के बारे में हम बात करें, तो निवारण इसका इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जाता है। ठीक है, इसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे, हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसकी जो नेत्र का होता है उसको संशोधित कर देते हैं। देखिए फिगर में पहला फिगर जो दिखाया गया है, इसमें क्या है कि कोई भी वस्तु जब होगी वो हमारे अगर यन पर रखी हुई है और इसकी जो प्रतिबिंब बनना होता है वो यहाँ पर कर्निया पर बनना होता है, वो क्या होती है कि वहाँ न बन करके हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, और हमें क्या लगता है कि वो बहुत एन डैश पे आ गई, यानी कि बहुत करीब आ गई, जिससे इसकी फोकस दूरी जो रेटिना पर पड़नी थी वो उसके पीछे चली गई। ठीक है, यहाँ चली आई, जिससे क्या होता है कि इसकी जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो सुस्पष्ट नहीं बनता है और चीज़ें अच्छी से नहीं दिखाई देती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो निवारण करना होता है, संशोधित करना होता है, तो हम एक उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस ले करके उसको लगाते हैं, तो क्या होता है वही चीज़ें जो एन डैश पे प्रतीत होती हैं उसको वह एन पर बनाता है, जिससे क्या होती है इसकी जो फोकस होती है वो एन कार्निया के पीछे न जा करके वो कार्निया पर गिरता है, जिससे हमारा जो प्रतिबिंब है वो सही रूप से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में। निकट वाले में क्या हमने देखा, निकट वाले में हम लोग निकट की वस्तुओं को देख सकते थे और दूर की वस्तुएं हमें सब साफ नहीं दिखाई देती थी। वहीं दूर दृष्टि की अगर बात करें तो दूर दृष्टि में हम लोगों ने देखा कि दूर की वस्तुओं को तो देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते। निकट दृष्टि दोष के लिए हमने उपयोग किया अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष के लिए हमने उपयोग किया उत्तल लेंस का। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु आता है कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है, समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, जब धीरे धीरे आपकी आयु बढ़ती है तो आपकी समंजन क्षमता जो नेत्र की होती है वो धीरे धीरे घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु जो होता है वो दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, वहीं बात अगर करें हम इसके कारण की, ये होता क्यों है, ठीक है, कारण क्या है इसका, यह
पक्षमाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्लभ होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो अगर लगातार यूज हो रही है, मान लीजिए आंखों का काम डेली होता है, तो वो धीरे धीरे जो होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और उनके लचीलेपन के कारण क्या होता है कि लचीलेपन में जो होती है धीरे धीरे कमी आ जाती है, जिसके कारण हमें जरा दूरदृष्टि दोष का जो होता है शिकार होना पड़ता है। अब इसके साथ हम आगे देखेंगे इसका जो निवारण है उसको किस प्रकार किया जाना चाहिए या किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या देखेंगे हम? निवारण। इसमें हम क्या करते हैं, कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस के प्रयोग से जरा दृष्टि दोष में हम लोग संशोधित कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्राय द्विफोकसीय लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपर का भाग जो होता है वो अवतल होता लेंस का प्रयोग कर देते हैं, और नीचे का भाग जो निचला भाग होता है वहाँ उत्तल लेंस होता है। आप लोग बहुत सारे लोगों के चश्मे को देखे होंगे, तो वहाँ देखेंगे आप कि नीचे के भाग में हल्का सा एक गोल सा भाग होता है, अर्ध गोला, यानी कि नीचे का भाग जो होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, और ऊपर का भाग जो होता है वो अवतल लेंस होता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें कि जब हम देखते हैं कि हमारी आँखें जो होती हैं वो हमारे जो सिर है उसके सामने की ओर स्थित होती हैं, इसका क्या लाभ है? ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। आपने कभी सोचा कि हमारी आँखें अगर यहाँ ना हो करके कहीं और होती तो क्या होता? ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हमारा जो सिर है उसको हम घुमाकर इधर उधर देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम एक एक बिंदु करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो है, इसमें हमें त्रिमितीय चाक्षुकी यानी कि 3 डायमेंशनल वर्जन का लाभ होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हो जाएगा कि हम जब इधर चाहें उधर देख सकते हैं, चीज़ों को घुमा सकते हैं, सिर को घुमा लेते हैं एक स्थान पर बैठे बैठे, तो हम चीज़ों को इधर उधर भी देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारे सीने पर अगर ये होता और घुटनों पर होता तो क्या होता? अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कहाँ होता है? हमारे सिर के सबसे ऊपर वाले भाग में बीच में होता है और सामने होता है। इसमें हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। सिर पर होने का मतलब क्या होता है कि एक ऊंचाई मिलती है हमारे सिर पे, वहाँ पर आंखें होने से एक ऊंचाई मिलती है जिससे हमारा दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत हो जाता है। हम दूर तक की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। इसमें हम धुंधली चीज़ों को भी देख सकते हैं, यानी कि हम दूर से वस्तु जो रखी हुई हो उसको भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगले क्लास में इसके ढेर सारे सवालों के साथ। इस पाठ के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों के साथ मिलते हैं। और एक क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में दूरदृष्टि होने पर उसका संशोधन करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।